अकस्मात लगने वाली दुर्घटना है। और कोई? मैं बता रहा हूँ, आग एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ, चाहे ठोस हो, द्रव हो, गैस हो या कोई मटेरियल हो, लगने पर उसमें विस्फोट होता है, ठीक, जिसमें तेज धुआं और आग का जो मटेरियल होता है या पदार्थ होता है उसका रूप चेंज हो जाता है, ठीक। तो आग एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है जिसके उत्पन्न होने से किसी पदार्थ का आकार, रंग, रूप चेंज हो जाता है। आग कैसे फैलती है ये कोई बताएगा? और देखा होगा समझे, लोहे की छड़, एक साइड से हम लोग गर्म करते हैं तो दूसरे साइड में क्या होता है, धीरे धीरे गर्म हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संचालन, ठीक है। जो रॉड होती है, ठोस वस्तुएं होती हैं, उसके जो अणु होते हैं उसके पास पास होते हैं, एकदम नजदीक। कोई चीज है अणु से मिलकर बनी होती है, उसके जो अणु होते हैं पास पास चीज होती है। तो ये फैलने का सिद्धांत हो गया, इसका फैलना। आग कैसे फैलती है? दूसरा, जैसे द्रव भी गर्म होता है, लिक्विड चीज, लिक्विड कैसे फैलता है? गर्म होता है, हीट होता है, उसमें तापमान कैसे बढ़ता है? उसको बोलते हैं संवहन। स्टोव जैसे कोई भगोना लिया, उसमें पानी रखा या कोई भी द्रव, कोई भी चीज हो, उसको नीचे से गर्म करते हैं, तो जो लिक्विड अवस्था होती है उसके जो अणु होते हैं थोड़ा दूर दूर रहते हैं। जब कोई अणु गर्म होता है तो उन्होंने जलाया भी होगा, बड़े लोग भी छोटे लोग भी, उसको रेडिएशन बोलते हैं। रेडिएशन अभी विकिरण, रेडिएशन के माध्यम से और विकिरण के माध्यम। तो उसमें क्या होता है, गांव घर में जैसे आपके खेतों में आग कैसे लगती है, कांच के टुकड़े पड़े रहते हैं। जब गर्मियों के समय में तेज धूप होती है, ठीक है, तो कांच के टुकड़े पे जब रोशनी पड़ती है तो परावर्तित होती है, उस पर पड़ के दूसरी साइड, धीरे धीरे जब वो गर्मी दूसरे साइड आसपास पड़े, घास फूस पे लगती जाके है। फिर क्या चीज है, एक निश्चित टेम्परेचर। आप जैसे किसी भी चीज को आप कितना भी आग दिखाओ या कहीं से भी दिखाइए, वो ऐसे नहीं जलती। हर चीज का, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे लिक्विड हो, ठीक, या कोई मटेरियल हो, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम जैसे जो धातुएं होती हैं, सबका एक निश्चित टेम्परेचर होता है। उस टेम्परेचर पर जब वो चीज पहुंचती है, ठोस, द्रव, कुछ भी पहुंचता है, तो वह स्वतः अपने आप जलने लगता है, ठीक है। तो एक निश्चित टेम्परेचर पे ही आग लगती है। तो उसको बुझाने के सिद्धांत क्या क्या है? नंबर 1, सभी लोगों ने ट्रायंगल देखा होगा, ये ट्रायंगल पढ़ा भी होगा। आग लगती भी उसी से है और बुझती भी उसी से। ट्रायंगल में 3 भुजाएं होती हैं। उसी प्रकार आग जब 3 चीजों से मिलकर बनी होती है। एक तो आपके पास ईंधन हो गया, ठीक, फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, ऑक्सीजन, आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है। और तीसरा क्या हो गया, टेम्परेचर, निश्चित तापमान पर पहुंचकर आग स्वतः अपने आप जलने लगती है। तो ट्रायंगल की 3 भुजाओं से मिलकर ये आग बनती है। उसमें से अगर जो आग बुझाना है आपको, तो कहीं पर भी आग लगी है, जल रही है, अगर जो वहाँ पे उपस्थित आसपास ऑक्सीजन है, जैसे इसमें आग लगी है, तो इसके आसपास जो ऑक्सीजन मौजूद है इसको ढक दिया जाए तो कट हो जाती है। अंदर की जितनी ऑक्सीजन होती है वो जल जाती है उस पदार्थ के साथ और स्वतः बुझ जाती है। तीसरा आपका हो गया टेम्परेचर। किसी चीज को टेम्परेचर ही ना दिया जाए, वो आग ऑटोमेटिक ठंडी रहती है, बुझी रहती है, जल रहता है। आग लगने के भी 3 चीज़ों से मिलकर और बुझाने में 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये चीज़ें हमको याद रखनी है कि आप 3 में से एक चीज़ हटा लें तो स्वतः बुझ जाए, चाहे ईंधन हो, फ्यूल, टेम्परेचर और ऑक्सीजन, ठीक है। तो कभी भी कहीं भी आग देखें तो हमारे मन में सबसे पहले एक ही विचार आना